हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है। स्वागत है मेरी नई वीडियो पर। और ये आपके सामने हेडलाइंस है जिसका मैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करके आपको बताऊंगा। आप मेरी वीडियो में बहुत मुझे मोहब्बत दे रहे हैं, बस ऐसे ही प्यार मोहब्बत देती रहिए। और अब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या है खबर। तो ये जो खबर है वो है त्रिपुरा में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, उसके बारे में खबर है। तो देखते हैं। त्रिपुरा रिकॉर्ड्स 80% टर्न आउट इन क्रूशल असेंबली इलेक्शंस। तो त्रिपुरा स्टेट हो गई है, ठीक है। रिकॉर्ड मतलब कि इससे पहले इतना टर्नआउट नहीं हुआ था, मतलब 80% लोगों ने वोट नहीं दिया था। ये यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है। क्रूशल का मतलब हो जाता है इम्पोर्टेंट। असेंबली का जो स्टेट असेंबली मतलब जो विधायकी का चुनाव होता है एमएलए का, उसको असेंबली इलेक्शंस बोलते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं पूरी खबर को। एसिड टेस्ट फॉर 5 ईयर ओल्ड बीजेपी गवर्नमेंट इन नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब है नॉर्थ ईस्ट स्टेट। एसिड टेस्ट का मतलब है यहाँ पे, ऐसा तो एसिड का मतलब होता है तेजाब, लेकिन यहाँ तेजाब नहीं बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है इंपॉर्टेंट टेस्ट है, महत्वपूर्ण टेस्ट है। फॉर 5 ईयर ओल्ड बीजेपी। अब इससे ये जो गवर्नमेंट है ये 5 साल पुरानी है बीजेपी की। और ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आमतौर पे ऐसा होता नहीं है कि बीजेपी अपनी बना पाए गवर्नमेंट, लेकिन इसमें यहाँ पे 5 साल बनी भी गवर्नमेंट। और इस बार क्या रिपीट कर पाएगी, यही पूरी बात कहीं भी की जा रही है। तो इसका मतलब कि बीजेपी के लिए जो है निर्णायक लड़ाई है, इसलिए यहाँ पे एसिड टेस्ट का यहाँ पे बात कही गई है। ठीक है। गुवाहाटी की ये खबर है, मतलब गुवाहाटी से ली गई ये खबर। ये थाउजेंड्स ऑफ पीपल thronged पोलिंग बूथ्स। थाउजेंड ऑफ पीपल, प्रोलॉन्ग मतलब हो जाता है यहाँ पे अवेलेबल, मौजूद होना। कहाँ पे? पोलिंग बूथ पे। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग अक्रॉस त्रिपुरा, मतलब सुबह से ही त्रिपुरा में जो थे लोग आने लगे थे पोलिंग बूथ पर अपना मत देने के लिए, वोट डालने के लिए। कब? बृहस्पतिवार वाले दिन, थर्सडे के दिन। as voters exercised their franchisee for the assembly election। ठीक है। तो वोटर क्या है? जो आपके वोट देते हैं उनको वोटर्स बोलते हैं। एक्सरसाइज मतलब उन्होंने अपनी इस राइट को एक्सरसाइज किया है। किसके लिए? फॉर द असेंबली इलेक्शन in what is being seen as an acid test for the 5-year-old BJP led government in the northeastern state। तो ये देखा जा रहा है कि ये जो इलेक्शन है वो बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने ऊपर बोला था वही बात यहाँ पे नीचे कही गई है। चलिए अब यहाँ पे बात की जा रही है, थोड़ी सी इंसिडेंट के बारे में बात की जा रही है। बारिंग अ फ्यू स्पोरेडिक इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस। बारिंग का मतलब होता है एक्सेप्ट, मतलब कुछ। फ्यू स्पोराडिक मतलब हो जाता है यहाँ पे आपका इरेगुलर, मतलब कि ऐसा नहीं कि रोज होता रहता है। वंस इन अ ब्लू मून, या फिर रेगुलर ना जो हो वो स्पोराडिक होता है। इंसिडेंट मतलब कुछ इस तरह घटनाएं हुई हैं। ऑफ वायलेंस, वायलेंस की घटनाएं हुई हैं। पोलिंग विद लार्जली पीसफुल विद मोर देन 80%। और इन्होंने बोला है कि जितना भी पोलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल रहा है, शांतिपूर्ण रहा है। कितने? मोर देन 80%, 80% रहा है। अब यहाँ पे पूरा नंबर दिया गया। ऑफ द 28 लाख एलिजिबल वोटर्स टर्निंग अप बाय 5 PM, पोल ऑफिशियल सेट। तो 80% आपका वोटिंग हुई है। कितने लोग हैं वोटर? वो है 28 लाख, वो एलिजिबल वोटर्स हैं। ठीक है। और ये 5 बजे तक का आंकड़ा है, जो वहाँ के पोलिंग ऑफिसर हैं उन्होंने ये बात बोली है। आई एम 100% कॉन्फिडेंट दैट बीजेपी विल सिक्योर एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द इलेक्शंस। अब यहाँ पे एक बात बोली गई है कि मैं 100% इस बात पे कॉन्फिडेंस हूँ कि बीजेपी जो है वो सिक्योर करेगी मेजोरिटी इन द इलेक्शंस। मतलब जो बीजेपी पार्टी है उसका 100% जो है वो लोगों का मत उसको मिलेगा, और यहाँ पे दोबारा वो गवर्नमेंट बना पाएगी। द पार्टी में गेट मोर सीट्स दैट डिड नॉट दैट देन इट डिड द लास्ट टाइम। उन्होंने बोला कि पार्टी में हो सकता है ज़्यादा सीटें मिल जाएं लास्ट टाइम के, अगर हम कंपेयर करें। सेड चीफ मिनिस्टर मानिक साहा। किसने बोली ये बात? चीफ मिनिस्टर मानिक साहा ने बात बोली। हु इज कंटेस्टिंग फ्रॉम टाउन बर्दवाली कंस्टिट्यूंसी। अब चीफ मिनिस्टर भी लड़ रहे हैं कहाँ से? टाउन बर्दवाली कंस्टिट्यूंसी से। राज्यसभा एमपी एंड फॉर्मर सीएम बिप्लब कुमार देब
also exuded confidence that BJP will win 40 of the 60 seats in the state. अब राज्यसभा के एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और फॉर्मर सीएम है, मतलब ये सीएम रह चुके हैं त्रिपुरा के, इनका नाम है बिप्लब कुमार देव। उन्होंने भी बोला है, उन्होंने भी एक्सक्यूटेड का मतलब हो जाता है साइंड आउट, मतलब अपनी बात को बाहर लेके आना। कॉन्फिडेंस मतलब वो भी काफी कॉन्फिडेंट है कि बीजेपी जो है वो 40 सीटें जीतेगी 60 सीटों में से, ठीक है। वाइल बीजेपी इज कंटेस्टिंग 55 असेंबली सीट्स, और बीजेपी जो है वो 55 सीटों पे लड़ रही है। इट्स एलाई मतलब इनकी जो सहायक पार्टी है जिनसे इनका गठबंधन हुआ है, आईपीएफटी हैज फील्डेड कैंडिडेट्स इन 6 कंस्टिट्यूएंसीज, और इनकी जो सहायक पार्टी है आईपीएफटी, उसने अपने 6 कैंडिडेट को भी अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में उतारा हुआ है मैदान में। The two parties will be having a friendly fight in one seat, और इन दोनों की जो पार्टी है मतलब बीजेपी और आईपीएफटी की, एक ऐसी सीट है जहां पे फ्रेंडली मतलब कि दोस्ताना लड़ाई हो रही है एक सीट पर, ये यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखते हैं, द लेफ्ट फ्रंट इज कंटेस्टिंग 47 सीट्स इन इट्स पार्टनर्स कांग्रेस इन 13। अब जो लेफ्ट फ्रंट है मतलब जो सीपीआई है, दूसरी पार्टी जो है कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसको लेफ्ट फ्रंट भी बोलते हैं, वो भी लड़ रही है, कितनी 47 सीटों पे लड़ रही है। और उसका जो पार्टनर है कांग्रेस, कांग्रेस के साथ गठबंधन करके कर रही है। तो कांग्रेस कितने पे लड़ रही है? कांग्रेस 13 पे लड़ रही है। टीएमसी मतलब तृणमूल कांग्रेस हैज आल्सो फील्डेड इट्स कैंडिडेट इन 28 कंस्टिट्यूएंसीज। टीएमसी जो पार्टी है उसने भी अपने 28 कैंडिडेट को मैदान में उतारा हुआ है। तिपरा मोहता, ये भी एक पार्टी है, तिपरा मोहता इज कंटेस्टिंग फ्रॉम 42 सीट्स, ये 42 सीटों से लड़ रहे हैं। देयर वर ऑल्सो 58 इंडिपेंडेंट एस्पायरेंट्स इन द फ्रे, मतलब इसके अलावा 58 मतलब 58 इंडिपेंडेंट लोग भी हैं जो ये चुनाव को लड़ रहे हैं। सीपीएम स्टेट सेक्रेटरी जितेंद्र चौधरी in a video message from subroom from where he is contesting the polls। सीपीएम के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक वीडियो में मैसेज में बोला है कहाँ से, सबरूम एक कंस्टिट्यूएंसी है जहाँ से ये चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बोला थैंक्ड वोटर्स इन द 60 असेंबली सीट फॉर वोटिंग टू रिस्टोर डेमोक्रेसी अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। उन्होंने शुक्रिया अदा किया सारे वोटर्स का इन 60 सीटों में, और उन्होंने बोला ये जो वोटिंग है ये डेमोक्रेसी को फिर से लेके आ जाएगी, और जो भी जो बाधाएं हैं उनसे पार पा लेगी, ये बताने की कोशिश की गई है। ऑन द अदर हैंड मतलब इसका दूसरे सिरा, एटलीस्ट 3% मतलब 3 लोग इंक्लूडिंग अ सीपीएम लीडर, जिसमें सीपीएम लीडर शामिल है, वर इंजर्ड इन एन अटैक, वो इंजर्ड हो गए, एक उनका अटैक हुआ उन पे, बाय अनआइडेंटिफाइड पीपल इन द बोक्सा नगर एरिया ऑफ सिपंजिला डिस्ट्रिक्ट। उनको जो है कुछ अज्ञात लोगों ने जो है वो अटैक करने की कोशिश की, ये जिला का नाम है, सिपंजिला जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। ही वॉज टेकन टू द नियर बाय हेल्थ फैसिलिटी, और उनको जो है वो नियर बाय मतलब पास के हेल्थ फैसिलिटी में, हेल्थ क्लिनिक में ले जाया गया, वेयर हिज कंडीशन इज स्टेटेड टू बी स्टेबल, जहां पे उनकी जो कंडीशन है वो स्थिर है, खतरे से वो बाहर है। टू सीपीएम पोलिंग एजेंट्स मतलब 2 पोलिंग एजेंट सीपीएम के वर ऑल्सो सीवियरली बीटन, और उनको भी मारा गया, इन द कंकराबन कंकराबन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी ऑफ अ गोमाती डिस्ट्रिक्ट, गोमाती डिस्ट्रिक्ट में भी, वाइल अ व्हीकल बिलोंगिंग टू द पोलिंग एजेंट, ये जो एक व्हीकल था जो इस पोलिंग एजेंट के का था, ठीक है, ऑफ सीपीएम कैंडिडेट पवित्रा कार वाज रैंक सेट का मतलब होता है लूट मचा देना या लूट लेना, एट खायरपुर इन वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट, और ये वहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे लूट हुई है, डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दिया इन्होंने, एरिया का नाम बता दिया। तो ये थी पूरी खबर जो कि त्रिपुरा इलेक्शन से रिलेटेड थी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को ज़रूर शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आपने वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।